नमस्कार साथियों, मैं हरियाणा सक्षम यूनियन से मुकेश काहनगढ़ आप सभी के बीच में एक वीडियो लेके आया हूँ। सबसे पहले तो आने वाले सभी त्योहारों के लिए आपको शुभकामनाएं। अब इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि 1 नवंबर को हरियाणा सक्षम स्कीम की वर्षगांठ हम मनाते आए हैं 2016 से लगभग 4 साल से, और अब की बार भी हम अपनी वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। उस वर्षगांठ में क्या होता है, हरियाणा सक्षम यूनियन के अंतर्गत जितने मैटर हमारे पास आते हैं, जितनी भी समस्याएं सक्षम की होती हैं, हम वर्षगांठ के माध्यम से आवाज़ का आगाज करते हैं, मुद्दे उठाते हैं। सबसे मेन जो हमारी मांग है वो है 3 वर्ष तक इस स्कीम में रख करके हमें बाहर कर दिया जाता है। और दूसरी जो हमारी मांग है वो ये है कि जब 35 वर्ष की आयु हो जाती है सक्षम युवा की, तब भी उसको बाहर कर दिया जाता है। तो ये जो सबसे मुख्य मांगे हैं हमारी, पहले तो मैं इस वीडियो के माध्यम से हरियाणा सरकार से विनती करना चाहूँगा कि जो हमारी मुख्य मांगे हैं 3 और 35 की, इसे दूर किया जाए, इसे तोड़ा जाए। अगर सच में बेरोजगारों को भला करना चाहते हैं या उन्हें रोजगार देना चाहते हैं तो 3 और 35 की डिमांड को ख़त्म किया जाए, वरना आने वाले बड़ौदा उपचुनाव में हरियाणा सक्षम यूनियन की अपील के तहत बड़ौदा हलके के जितने भी सक्षम युवा हैं वो 3 नवंबर को बीजेपी के खिलाफ वोट डालेंगे। और वोट डालने का सबका अपना मत है। हम अपील करते हैं, विनती करते हैं, तानाशाही के खिलाफ वोट डालनी है। अब इसके बाद 1 नवंबर की बात कर रहा था, 1 नवंबर को हमारी वर्षगांठ होती है। उसके लिए हमने पंपलेट भी डाले हुए हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे। तो अहम बात जो है, हमारे जितने भी एक्टिव लीडर हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वो हमें कोऑपरेट करते हैं, हर बार करते आए हैं, और जितने भी स्टेट लेवल के जितने भी प्रदर्शन हुए हैं उसमें भी उन्होंने साथ दिया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितनी भी कॉल होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी प्रदर्शन होते हैं, वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में करते हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। अब 1 नवंबर को जो हमारी वर्षगांठ है, 1 नवंबर 2020, उसके लिए भी मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाएं। और सभी सक्षम युवाओं से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि लड़ाई किसी एक की नहीं है, किसी प्रधान की या फिर किसी यूनियन की अकेले की लड़ाई नहीं। लड़ाई है लगभग लाखों युवाओं की, करीब 1.5-2 लाख युवाओं की लड़ाई है ये। सभी मिलजुल करके अच्छी स्ट्रेंथ में बाहर निकल के आए। 1 नवंबर को सक्षम युवा अपनी वर्षगांठ करनाल में 10 बजे नियर ओल्ड बस स्टैंड पार्क में मनाने जा रहे हैं। और वहाँ पर जो हमारे साथी हैं जो ऑर्गेनाइज करेंगे इस पूरे प्रदर्शन को, वो लगभग 4-5 यूनियंस जो अपने बेरोजगार साथियों की आवाज़ उठा रही है, जो छात्र संगठन है, वो उचाना विधानसभा क्षेत्र से पैदल चल करके सीएम सिटी पहुँचेंगे। लगभग 4-5 दिन पैदल चल के अपनी आवाज़ को उठाते हुए सीएम सिटी में वो प्रवेश करेंगे। और हम अपने सक्षम युवाओं का जो मुद्दा है उनके साथ मिलकर के उठाएंगे, क्योंकि वो भी बेरोजगारों की आवाज़ उठा रहे हैं, वो हमारे सक्षम युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं। तो सबसे जो अहम पॉइंट ये है कि आप सिर्फ गैदरिंग के लिए आए, अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं और सिस्टमेटिकल तरीके से आए। प्रशासनिक जो नियम है उनको ना तोड़ें, कानूनों को ध्यान में रखते हुए अपना विरोध प्रदर्शन करें। कोविड-19 के जो नियम है उनको ध्यान में रख करके आए। और जितना जो भी अपना प्रदर्शन होगा, जब आप घर से चलोगे, घर से निकल करके करनाल सीएम सिटी तक कानूनी नियमों का पालन किया जाए और अपनी एक लोकतांत्रिक आवाज़ उठाई जाए।
अब मैं कुछ विपक्षी साथियों की भी बात करना चाहूँगा। मैं हिचकिचाऊँगा नहीं, मैं डायरेक्ट स्पष्ट बोलने वाला इंसान हूँ। हम दूसरे की तरफ तब उंगली करेंगे जब अपना पक्ष सही हो। तो कमी सबसे पहले हमारे अंदर भी है, अपनी कमी को देखिएगा। हमारे अंदर कमी क्या है? हमारे अंदर का मतलब है हमारा, मैं नहीं, हमारा। हमारा का मतलब कि अपने जो HSU है या हरियाणा सक्षम यूनियन के अन्य संगठन हैं, कोई एक एक दो दो साथी ऐसा है जो डिमोटिवेट करता है या फिर डिमोटिवेट नहीं करेगा लेकिन वो मोटिवेट भी नहीं करेगा। और जब हम 1 नवंबर को अपना प्रदर्शन कर जाएंगे फिर बोलने लगेगा कि HSU कुछ नहीं है या हरियाणा सक्षम यूनियन का कोई अन्य संगठन कुछ नहीं है। मैं उससे विनती अनुसार बोलता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट पूरे हरियाणा में नहीं तो अपने डिस्ट्रिक्ट में करें, कोऑपरेट करें, बढ़ चढ़ करके भाग ले। 1 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग करें। और जो करने वाला इंसान होगा वो कभी किसी को डिमोटिवेट नहीं करेगा, किसी की वेट नहीं करेगा। जैसे उसको पता चलेगा, जैसे उसके पास ये वीडियो जाएगी, वैसे पंपलेट तो जा चुका है, पोस्टर जा चुके हैं हमारे हर एक सक्षम के पास। कुछ रह भी सकते हैं जो जिन सक्षमों के पास हमारे पंपलेट नहीं पहुंचे हों, लेकिन जिसके पास पहुंच गए हैं तकरीबन सभी डिस्ट्रिक्टों में मैंने पोस्टर और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से मैंने भेज दिए हैं। करने वाला इंसान पोस्टर को देखते ही या राज्य कमेटी में जो सहमति हुई है 1 नवंबर को अपना वर्षगांठ मनाने की, अपनी आवाज़ उठाने की, तो मेरे हिसाब से तो संघर्ष करने वाला इंसान कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। इतिहास वही लिखता है जो तुरंत घर से निकलता है। तो इसके बाद मैं वीडियो डालता रहूँगा और जो भी अहम मुद्दे होंगे उन पर बात करता रहूँगा। 2016 से लड़ाई लड़ रहे हैं, आप तकरीबन जीत के करीब हो। आप बाहर निकलिएगा, हमें साथ दीजिएगा, HSU को साथ दीजिएगा, अपने हक की आवाज़ उठाइएगा। लोकतांत्रिक तरीके से अपने हक को पाकर रहेंगे, ये मन में ठान करके आप सभी अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में जोर लगा दीजिएगा। 1 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में CM सिटी में पहुंचिएगा। धन्यवाद। आपका साथी मुकेश कानी। इसके साथ एक बात और याद मेरे आ गई, बीच में 1 मिनट का और समय लूँगा, उससे भी कम। कुछ डिस्ट्रिक्टों में साथी बोलते हैं कि जो नए जुड़े हैं, मैं भी शायद नए हो सकते हूँ, HSU क्या है, हरियाणा सक्षम यूनियन क्या है, क्या काम कर रही है, कब से कर रही है, शायद वो नए जुड़े हैं, उनको अभी नहीं पता हो। तो हमें जवाबदेही बनती है। अगर कोई सक्षम युवा हमसे जवाब मांगता है तो हमारी जवाबदेही बनती है। इसलिए मैं उसकी जवाबदेही में सम्मानपूर्वक उनकी जवाबदेही में ये था कि आप कब से ये कार्य कर रहे हो, कोई एक पेज रिकॉर्ड का हमें दिखाइएगा। HSU के कुछ लीडरों को भी बोला है और मेरे पास भी एक मैसेज आया है। तो मैं सम्मान करता हूँ, आप हमसे सवाल जवाब कीजिएगा, इससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी और हमें तजुर्बा मिलेगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है आज से तकरीबन 3 साल का रिकॉर्ड, 2018। ये 2018 की डायरी है। ये शायद फ्रंट कैमरे में ये उल्टा लिखा रहा है 08 जनवरी। जिस साथी को ये सही तरीके से पढ़ना वो मुझे 9991148804 पे व्हाट्सअप करें, मैं उनके पास फ़ोटो भेज दूँगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, जो भी हमने संघर्ष किए हैं 2016 से आज तक, जो भी हमने जहाँ भी जो भी मीटिंग की है, जहाँ पे भी हमने प्रोटेस्ट किए हैं, पानी की बौछारें सही हैं, लाठीचार्ज सही है, जो भी हुआ है, हम उसका पूरा हिसाब आपको देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आप सभी से ही हम हैं। अगर आप नहीं हो तो हम नहीं हैं। और हम शब्द से चलते हैं, ना कि मैं से। इसलिए मेरी आप सभी से अंत में गुजारिश है, आप सभी अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में जोर लगा दीजिएगा। 100 50 400 रुपये कंट्रीब्यूशन कर करके अपनी एक गाड़ी बुक करिएगा। 1 नवंबर को करनाल CM सिटी में पहुंचिएगा। आपको टाइमली बुलाया जाएगा, 10 बजे का टाइम है सुबह, और टाइमली आपको भेज दिया जाएगा।
और ख़ास करके मैं नारी शक्ति को सैल्यूट करता हूँ। इन 3-4 सालों के अंदर नारी शक्ति बहुत एक्टिव हुई है, बढ़ चढ़ कर के भाग लेने लगी है। उनसे भी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, वो बाहर निकले 1 नवंबर का, अपने हक के लिए अपनी आवाज़ उठाए। धन्यवाद। आपका साथी मुकेश कानगढ़, हरियाणा सक्षम यूनियन जिंदाबाद। सक्षम युवा जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। जय जवान जय किसान।